नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे खबर पर जो नेपाल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नेपाल सरकार ने कुछ अपने सख्त आदेश जारी किए हैं। इन सख्त फैसले के बाद भारत नेपाल सीमा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। नेपाल ने साफ कर दिया है कि अब बिना वैलिड आईडी कार्ड और ज़रूरी डॉक्यूमेंट के एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल सिर्फ डॉक्यूमेंट का नहीं है, असल सवाल यह है कि आखिर भारत नेपाल सीमा इतनी संवेदनशील क्यों मानी जाती है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर इश्यूज क्या हैं और नेपाल ने अचानक यह सख्ती क्यों बढ़ाई है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम ज्योग्राफी, सिक्योरिटी और इंडिया नेपाल रिलेशन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर मैं दरअसल मैप के दृष्टिकोण पर बात करूं तो जो नेपाल है ना, ये जो है दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, अर्थात एक ऐसा देश जिसकी अपनी समुद्री सीमा नहीं है। तो ऐसे देश को लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो चाइना है और पूर्व और पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से इंडिया स्थित है। यानी कि ज्योग्राफिकल टर्म में देखें तो नेपाल लगभग भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट की तरह माना जाता है। सबसे बड़ी जो इसकी मैपिंग विचारधारा है। ठीक है, अब प्रश्न है कि भारत नेपाल सीमा इतनी खास क्यों है। तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच लगभग 1750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। यह सीमा भारत के प्रमुख राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है। सबसे खास बात यह है कि भारत और नेपाल के नागरिक लंबे समय से बिना वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, यानी ये दुनिया की सबसे यूनिक ओपन बॉर्डर में से एक मानी जाती है। ठीक है, लेकिन अभी जो बात है कि भारत नेपाल संबंध कैसे हैं, अगर इस दृष्टिकोण पर चर्चा की जाए तो देखिए, भारत और नेपाल रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों वाले नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, धर्म, व्यापार और लोगों के आपसी संबंध दोनों देशों को बहुत गहराई से जोड़ते हैं। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पारिवारिक संबंध, धार्मिक यात्राएं और व्यापारिक आवाजाही शुरू से लगा हुआ है। ठीक है, और अब सवाल एक जो सबसे बड़ा बनता है कि अगर रिश्ते इतने अच्छे हैं तो टेंशन क्यों। असल में ओपन बॉर्डर के कुछ सिक्योरिटी चैलेंजिंग भी होती हैं। कई बार इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, स्मगलिंग, फेक करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर चिंता जताई जाती है। और जो अभी वहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ऐसा चिंता व्यक्त भी किया गया। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि सरकार के द्वारा ऐसा आदेश पालन किया जा रहा हो। तो भारत और नेपाल के बीच कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहे हैं। सबसे चर्चित जो मुद्दा रहा है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र था। नेपाल दावा करता है कि यह क्षेत्र उसका हिस्सा है, जबकि भारत इसे अपने क्षेत्र का भाग मानता है। इसके कई बार जो है पॉलिटिकल टेंशन भी देखे गए हैं भारत और नेपाल के बीच। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो तो है, लेकिन साथियों अब इस पूरे मुद्दे में एक और बड़ा राजनीतिक एंगल भी जुड़ गया है। कई बार एक्सपर्ट मान रहे हैं कि नेपाल में नई सरकार बनने के बाद बॉर्डर मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर पॉलिसी में सख्ती बढ़ाई जा रही है। हालांकि ऑफिशियली ये कदम सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंटेशन व्यवस्था मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इसे नई सरकार की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के रूप में भी देख रहे हैं। क्योंकि नेपाल की राजनीति में अक्सर भारत, चीन और रीजनल इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब नई सरकार ये दिखाना चाहती है कि बॉर्डर कंट्रोल, नेशनल सॉवर्निटी और इंटरनल सिक्योरिटी पर उसकी मजबूत पकड़ है। ठीक है, खास बात यह है कि नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बॉर्डर इशू हमेशा इमोशनल और पॉलिटिकल टॉपिक रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी इस चीज़ को देखते हुए भारत और नेपाल के रिश्ते और बहुत ही अच्छे हैं। इसके बावजूद भी भारत और नेपाल के रिश्ते अभी भी काफ़ी गहरे माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, टूरिज्म, धार्मिक संबंध और लोगों की आवाजाही बहुत बड़े स्तर पर जारी है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा घटना है, इसका असर टूरिज्म सेक्टर, लोकल जो व्यापार है, ट्रेड है और बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों पर देखने को मिल सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है।